नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। राजधानी देहरादून में अब मुख्य सड़कों की सफाई रोड स्वीपिंग मशीन से के जरिए होगी। राज्य के मुखिया पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून नगर निगम की तरफ से खरीदी गई 2 रोड स्वीपिंग वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि एक वाहन एक बार में 40 किलोमीटर रोड की सफाई कर सकता है। देहरादून नगर निगम का पूरा क्षेत्र देहरादून महानगर साफ और स्वच्छ शहरों की श्रेणी में देश के प्रमुख शहरों में आए, इसके लिए हम संकल्पबद्ध होकर काम कर रहे हैं। हमारे मेयर श्री सौरभ थपलियाल के नेतृत्व में पूरा नगर निगम के अंदर अनेक प्रकार के अभियान चलाए जा रहे हैं और उसी अभियान के अंतर्गत 2 स्वीपिंग मशीनें, रोड स्वीपिंग मशीनें जो एक बार में 40 किलोमीटर तक की ऐसे सफाई कर सकती हैं, जिसमें कूड़ा है, अन्य प्रकार का वेस्ट है, वो साफ हो जाएगा और इससे मैन पावर भी बढ़ेगी, बचेगी, समय की भी बचत होगी और देहरादून को क्लीन देहरादून और ग्रीन देहरादून बनाने में बहुत बड़ा योगदान होगा। ऐसे अन्य अभियानों को भी हम लगातार बढ़ावा दे रहे हैं। शहर के अंदर नए पार्कों का भी निर्माण हो रहा है, नए स्थान भी बनाए जा रहे हैं। स्मार्ट सिटी के रूप में देहरादून में पॉल्यूशन कम हो, उस दिशा में भी जहां इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग के स्टेशन भी लगाए गए हैं। पिछले दिनों घंटाघर का भी सौंदर्यीकरण का कार्य हुआ है और यहां पर इलेक्ट्रिक बसें भी लगाई गई हैं। हमारा प्रयास है कि पर्यावरण की दृष्टि से भी ये शहर हमारे, जो हमारी शीतकालीन राजधानी है, शीतकालीन राजधानी स्वच्छ रहें, पर्यटकों के लिए भी एक पसंदीदा स्थान हमेशा की तरह देहरादून बना रहे। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सीधे जुड़ेंगे संवाददाता योगेश आर्य से। योगेश, जिस तरीके से अब रोडों को साफ करने के लिए मशीनों को रवाना कर दिया गया है, क्या कुछ देखने को मिल रहा है और किस तरीके से मशीनें कार्य कर रही हैं? देखिए प्रिया, राजधानी देहरादून की अब मुख्य सड़कों को सफाई करने के लिए रोड स्वीपिंग मशीन नगर निगम के जरिए आ गई है और इसका विधिवत रूप से जो शुभारंभ है वो राज्य के मुखिया पुष्कर सिंह धामी ने किया है और देहरादून नगर निगम की तरफ से खरीदी गई 2 स्वीपिंग मशीन जो है ये कहीं ना कहीं जिस तरह से इनको आज हरी झंडी दिखा करके रवाना किया गया है, तो निश्चित तौर पर यह बेहद महत्वपूर्ण कड़ी एक आज इस नगर की सफाई व्यवस्था के लिए जुड़ गई है। क्योंकि अगर देखा जाए तो क्योंकि नगर की जो मुख्य सड़कें थी उनको सफाई करने के लिए अतिरिक्त जो कर्मचारी थे उनको लगाना पड़ता था, जिसकी वजह से अन्य जो शहरों के मोहल्ले गलियां थी उन पर जो है सफाई व्यवस्था को लेकर कई बार सवाल भी उठते नजर आते थे। लेकिन अब मुख्य सड़कों पर ये स्वीपिंग मशीन काम करेंगी, क्योंकि एक स्वीपिंग मशीन की वाहन की जो क्षमता है वो 40 किलोमीटर रोड की सफाई करने की एक क्षमता है। तो निश्चित तौर पर एक बार में जो है 40 किलोमीटर की सड़क को जो है साफ कर पाएंगे, तो निश्चित तौर पर 2 सड़कें यानी कि 2 गाड़ियां 80 किलोमीटर को साफ करेंगे, तो निश्चित तौर पर इससे फायदा होगा और अन्य जो कर्मचारी हैं उनको गली मोहल्लों में लगाकर वहां सफाई लगेगा। और पर्यावरण के तौर पर जिस तरह से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी कहा कि पर्यावरण के तौर पर बेहद महत्वपूर्ण राजधानी है, शीतकालीन राजधानी देहरादून है और ऐसे में यहाँ की सफाई व्यवस्था को लेकर के सरकार बेहद गंभीर है और नगर निगम के साथ लगातार समन्वय बिठाकर यहाँ पर किस तरह से और बेहतर व्यवस्थाएं हो उसके लेकर के लगातार प्रयास किए जा रहे हैं और इसी प्रयास में एक कड़ी नई जुड़ी है, जिससे कहीं ना कहीं आने वाले वक्त में जो है लाभ मिलता दिखाई देगा, शहर जो है साफ सुंदर होता दिखाई देगा। जी बिल्कुल योगेश, जिस तरीके से 2 मशीनों को रवाना किया गया है, ऐसे में और भी रणनीति है कि और भी मशीनें खरीदी जाएंगी जो प्रदेश में अलग अलग जगहों पर जिनको काम पर लगाया जाएगा? देखिए, अभी जिस तरह की मशीनें खरीदी गई है इनको मुख्य जो सड़कों पर जो है इनको भेजा जाएगा, इनको वहां लगाया जाएगा और वहां की सफाई व्यवस्था किस तरह से करती है, किस तरह का इनका प्रभाव है, किस तरह से इनका रिस्पांस आता है, वो तो उस पर जो है पूरी तरीके से कहीं ना कहीं डिपेंड रहेगा। और उनको देखने के बाद हो सकता है कि गली मोहल्लों के लिए छोटी स्वीपिंग मशीनों को भी जो है फिर नगर निगम के द्वारा खरीदा जाए। इसके लिए कार्य योजना पूरी आगे वक्त में किस तरह तैयार होती है देखने वाली बात होगी, लेकिन फिलहाल जिस तरह से अभी उपयोग के तौर पर 2 मशीनों को खरीदा गया है, ये भी बेहद कारगर साबित होने वाली है सड़कों की सफाई के लिए। जी बिल्कुल, धन्यवाद योगेश हमारे साथ तमाम जानकारी साझा करने के लिए। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। बद्रीनाथ के माणा पास में
एमटीबी चैलेंज के ओपनिंग सेरेमनी को लेकर देवलोक होटल परिसर में सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, जहां सीएम धामी ठीक 3 बजे बद्रीनाथ धाम पहुंचकर एमटीबी चैलेंज रेस का शुभारंभ करेंगे। फिलहाल सभी प्रतिभागी बद्रीनाथ धाम पहुंच गए हैं। इसकी माउंटेनियरिंग एसोसिएशन उत्तराखंड की ओर से आयोजित इस साहसिक पर्यटन एमटीबी चैलेंज अभियान का समापन कल वर्ल्ड टूरिज्म डे के अवसर पर माणापास देवताल में होगा। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सीधे जुड़ेंगे संवाददाता संजय कुंवर से। संजय, जिस तरीके से एमटीबी चैलेंज की ओपनिंग डे आज है, जिसकी शुभारंभ के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी पहुंचेंगे और कल समापन होगा वर्ल्ड टूरिज्म डे के अवसर पर, क्या कुछ तैयारियां हैं और क्या कुछ आयोजन में खास देखने को मिल सकता है? प्रिया जी, देखिए अभी हम मौजूद है जो आयोजन स्थल है बद्रीनाथ देवलोक परिसर में। अब से कुछ ही देर बाद सीएम धामी जो है यहाँ पे पहुंचेंगे और एमटीबी चैलेंज का जो चौथा संस्करण है उसका जो है यहाँ पे शुभारंभ करेंगे। और कल जो है वर्ल्ड टूरिज्म डे के अवसर पे जो है देवताल लगभग 18,000 फीट से ऊपर जो है ऊंचाई पर जो है इसका यहाँ पे एडवेंचर टूरिज्म का एक महोत्सव जो है आयोजित किया जाएगा। और इस रेस को प्रतिभाग करने के लिए लगभग 200 प्रतिभागी जो विभिन्न प्रांतों के हैं देश के, वो जो है अभी बद्रीनाथ पहुंच चुके हैं। साथ ही जिला प्रशासन ने पूरी तैयारी जो है इसको लेके की है। आईटीबीपी सेना सहित तमाम जो फोर्स है जो यहाँ पे मौजूद है और 45 मिनट से 50 मिनट का कार्यक्रम सीएम धामी का यहाँ पर रहेगा। और शुभारंभ करने के बाद जो है सीएम धामी देहरादून जीएसटी हेलीपैड के लिए रवाना होगा। बद्रीनाथ धाम में देखा जाए तो सुहावने मौसम के बीच जो है प्रतिभागियों में गजब का उत्साह देखा जा रहा है और एक मैसेज जो है यहाँ से दिया जा रहा है कि वाइब्रेट टूरिज्म के साथ साथ जो आध्यात्मिक पर्यटन है और सीमा दर्शन को लेकर के जो एक सरकार द्वारा एक नई जो है यहाँ पे विधा तैयार की जा रही है, तो इसको लेकर के जो है सीएम धामी जो है यहाँ पे उद्घाटन करने के लिए पहुंच रहे हैं। जी बिल्कुल संजय, जिस तरीके से कल जो चैलेंज है वो होने वाला है, कई सारे खिलाड़ी भी पहुंचे हैं, ऐसे में आगे क्या कुछ इनके लिए पुरस्कार रखे गए हैं? जो जीतने वाला होगा उसे क्या कुछ राशि दी जाएगी? ऐसे में क्या कुछ जो अवार्ड्स हैं वो हैं? देखिए अभी हमारी जो इसका जो आयोजक संस्था है स्टेट माउंटेनिंग जो इसकी स्कीइंग माउंटेनिंग एसोसिएशन जो इसकी उत्तराखंड की जो इसकी संस्था है इसका आयोजन कर रही है। और अभी बताया गया कि लगभग 1.5 से 2 लाख रुपए की जो प्राइज मनी भी इसमें रखी गई है। अलग अलग कैटेगरी में ये पुरस्कार दिया जाएगा क्योंकि ये एक चैलेंज है, एमटीबी चैलेंज, तो ये प्रतियोगिता इसको आप नहीं कर सकते चैलेंज। और इसके कुछ नॉर्म्स हैं और जो टेक्निकल कमेटी है वो तय करेगी कि कौन जो प्रतिभागी है वो बिल्कुल फिट रहा और तय समय पे ये अभियान जो इसने पूरा किया है। तो लगभग 2 लाख रुपए तक के इसमें जो है पुरस्कार रखे गए हैं। और जो है कल एमटीबी चैलेंज का जब समापन होगा उसके बाद बद्रीनाथ में ये सम्मान दिया जाएगा। जी बिल्कुल, धन्यवाद संजय हमारे साथ तमाम जानकारी साझा करने के लिए। बीजेपी विधायक विनोद चमोली ने पेपर लीक के मामले को लेकर गंभीर बताते हुए कहा कि सरकार ने इस पर न्यायिक जांच बैठा दी है, जिसमें रिटायर्ड जज को 1 महीने का समय दिया गया है। उन्होंने कहा कि छात्रों की सीबीआई जांच की मांग वाजिब है, लेकिन अगर ऐसा होता है तो प्रदेश में चल रही करीब 20,000 नियुक्तियों की प्रक्रिया प्रभावित हो जाएगी और युवाओं के भविष्य पर बड़ा संकट खड़ा हो सकता है। चमोली ने साफ किया है कि दोषियों को किसी भी हाल में सजा मिलेगी और सरकार ने नकल विरोधी कड़ा कानून भी बनाया है, लेकिन जल्दबाजी में कोई कदम उठाकर छात्रों को नुकसान नहीं दिया जा सकता क्योंकि सरकार उनकी चिंता को सर्वोपरि मान रही है। देखिए, विषय गंभीर है और जिस दिशा में सरकार जा रही है वो दिशा भी सही है क्योंकि अभी इसकी न्यायिक जांच बिठाई गई है और रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में 1 माह का समय दिया गया है। 1 माह के बाद जो भी फाइंडिंग्स होंगे उसके आधार पर ही आगे निर्णय हो पाएगा। तब तक के लिए पूरी प्रक्रिया स्थगित कर दी गई है। तो मैं समझता हूँ कि छात्रों को कहीं ना कहीं इस विषय को ध्यान में रखना होगा कि यहाँ का वातावरण न बिगड़े और उनका भविष्य भी सुरक्षित हो। उसके लिए सरकार संवेदनशील है, आगे बढ़ रही है। जो छात्र आंदोलनरत हैं उनकी मांग है कि इस पूरे मामले में सीबीआई जांच हो, इससे क्यों बचना चाह रही है सरकार? देखिए, छात्रों को सिर्फ एक पक्ष का मालूम है, लेकिन सीबीआई किस तरह से काम करती है वो दूसरा पक्ष है।
प्रदेश सरकार ने यूके SSSC पेपर लीक मामले की जांच के लिए सेवानिवृत्त न्यायाधीश की निगरानी में एसआईटी का गठन किया है, लेकिन प्रदर्शन कर रहे युवाओं ने एसआईटी को गलत बताते हुए सीबीआई जांच की मांग की है। वहीं 1 महीने के भीतर पुनः परीक्षा करवाने के लिए भी मांग कर रहे हैं, जिसको लेकर बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने कहा कि बीजेपी सरकार नौजवानों के हित के लिए लगातार कार्य करती रही है। उन्होंने तमाम विषयों पर विपक्ष को षड्यंत्रकारी बताया है। साथ ही उन्होंने कहा कि विपक्ष द्वारा नौजवानों के साथ कुठाराघात करने का प्रयत्न किया जा रहा है और इस प्रकार की मांग की जा रही है। देखिए, हमारी उत्तराखंड की सरकार और हमारे मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी युवाओं के स्वर्णिम भविष्य के लिए जो अच्छा हो सकता है वो सब किया जाएगा, लेकिन मुझे लगता है कि पूरा विपक्ष और कुछ षड्यंत्रकारी लोग जो कहीं न कहीं नौजवान साथियों के साथ कुठाराघात करने की कोशिश कर रहे हैं, वो इस तरह की मांग कर रहे हैं। सीबीआई जांच से, क्योंकि अभी हजारों सरकारी भर्तियां हमारे उत्तराखंड राज्य में पाइपलाइन में हैं, जिनकी परीक्षाएं आयोजित होनी हैं और हजारों नौजवान साथियों को अभी सरकारी नौकरियां उत्तराखंड राज्य में प्राप्त होनी हैं। देहरादून में जीएसटी बचत उत्सव के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें सीएम धामी ने जागरूकता कार्यक्रम में शिरकत की है। दुकानदारों और व्यापारियों से भी सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बातचीत की है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, देहरादून से सीधी तस्वीरें आपको दिखाई जा रही है, जहां जीएसटी बचत उत्सव के तहत ये कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी लगातार दुकानदारों के पास जाकर उनसे बातचीत कर रहे हैं और इसी के साथ जागरूकता कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं। दुकानदारों और व्यापारियों से सीधी बातचीत कर रही है और जीएसटी के में जो बदलाव किए गए हैं उससे क्या कुछ असर मार्केट में देखने को मिल रहा है, बाजार में देखने को मिल रहा है, इसका भी फीडबैक लोगों से लिया जा रहा है, दुकानदारों से लिया जा रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दुकान में पहुंचे हैं, मार्केट में पहुंचे हैं। चीज़ में बहुत बड़ा हिट है और मतलब बड़ी अच्छा है। आप लोगों को पता है जीएसटी में बहुत ज़्यादा रिलेक्शन हो गया और उस समय हमारे और साबुन सर मैम ने लग रहा है वो एक सामान ले रखा है। फील आ रहा है कि पैसा कम हुआ है? सर काफी हुआ है। लग रहा है ना? हाँ जी, पहले आपको फील आई, हमारा ज़्यादा बड़ा एम है, उनको दुकानदारों को आई ना, हमारी समस्या नहीं है। उत्तराखंड में यूके SSSC परीक्षा के पेपर लीक मामले में कांग्रेस ने हाईकोर्ट के सिटिंग जज की देखरेख में सीबीआई जांच की मांग की है। देहरादून के गांधी पार्क में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा के नेतृत्व में कांग्रेसी धरने पर बैठे हैं। वहीं बेरोजगार संघ के युवा भी सैकड़ों की तादाद में कई दिनों से परेड ग्राउंड में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि उन्होंने युवाओं को आश्वासन दिया है कि इस मामले में ठोस कार्रवाई की जाएगी। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि सरकार युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। करण माहरा ने कहा कि अगर परीक्षा प्रश्न पत्र का एक पृष्ठ भी बाहर आता है तो पेपर लीक ही माना जाता है। देखिए, पहले भी एसआईटी थी ना, हाकम सिंह को क्या फर्क पड़ गया? केस कमजोर किए जाते हैं और जब केंद्रीय वो करेगा और हाईकोर्ट के सिटिंग जज की अध्यक्षता में होगी तो हमको हमारा ये मानना है जो बड़े लोग हैं, हाकम सिंह तो मोहरा है, जो बड़े लोग हैं वो सामने आएंगे, वो पकड़े जाएंगे तो शायद हम इसको रोक सकते हैं। 2 साल पहले इसी चीज को हमने झेला है, अभी फिर से ये चीज आई है तो ये ठीक नहीं है। ये ना छात्र हित में है, ना राष्ट्र हित में, ना प्रदेश हित में है।